कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि पेपर 8 पर बात कर रहे हैं, पेपर 8 में हमारा चल रहा है ऑटिज्म में आज हम करेंगे दोस्तों असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, यानी कि स्वैलिनता का आकलन। जैसे कि दिया हुआ है असेसमेंट हमें कैसे करना है, सिलेबस में पूछा है असेसमेंट के लिए, तो असेसमेंट कैसे करना है। अगर कोई भी बच्चा आपके पास आता है, ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है उसको, तो दोस्तों किस प्रकार से हम उसको, मतलब क्या बेसिक चीजें रहेंगी हमारी जो हम बच्चे का आकलन जिसके द्वारा कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, लार्ड एवं रेटर ने स्वैलिनता वाले बच्चों का आकलन करते समय निम्नलिखित 6 बिंदुओं को या निम्नलिखित बिंदुओं को बताया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें 6 बिंदुओं की, तो 6 बिंदु ही महत्वपूर्ण नहीं है, रेटर ने इसको और भी ऐड करे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं इसमें। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि अगर हम किसी बच्चे का असेसमेंट करना अलग होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें असेसमेंट करते हैं, लेकिन अगर हम आईईपी बना रहे हैं तो स्पेसिफिक हमें किसी टूल का प्रयोग करना पड़ता है, असेसमेंट टूल का प्रयोग करते हैं। ऑटिज्म बच्चों के लिए कई सारे टूल है दोस्तों जिन पर हम बात करेंगे, जिन पे हमें आईईपी बनानी होगी प्रैक्टिकल करने के लिए। तो दोस्तों ड्यू ड्रॉप करके एक हमारा असेसमेंट टूल है जिसका हम प्रयोग करते हैं अधिकतर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। तो दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से असेसमेंट टूल का आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों अभी हम केवल एक बेसिकली अगर किसी बच्चे का आकलन करना है तो कैसे करेंगे, किन किन बातों को हम उसमें निरीक्षण करेंगे या देखेंगे उस बच्चे के अंदर। तो ऐसी कुछ निम्नलिखित बातें हैं, जैसे कि दिया हुआ है संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, हमने बच्चे में देखना है उसका संज्ञानात्मक स्तर क्या है, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चा आपके पास आया, स्वैलिनता वाला जो बच्चा है उसके संज्ञानात्मक स्तर का मतलब है, उसका अगर हम बात करें संज्ञानात्मक स्तर का मतलब होता है दोस्तों बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, समझ रहे हैं आप। सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, कितना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या, उसकी समझ, उसका सोचना, उसके विचार, ठीक है, उसका उत्तर क्या है, जो आप प्रश्न कर रहे हैं किस प्रकार से सोच रहा है, समझने की क्षमता क्या है, विचार क्या है उसका, ठीक है, मतलब उसकी मेमोरी क्या है, कितना मतलब अपनी स्मृति को कितना लॉन्ग कर लेके जा रहा है, स्मृति को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, या उसकी स्मृति कितनी स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज को भूल तो नहीं जा रहा है, या किसी को समझ, किसी चीज की हम कह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन करे उसको समझ नहीं आ रहा है, या उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले हमें संज्ञानात्मक या बौद्धिक स्तर पहचानने के लिए हमें कुछ बेसिकली हमें प्रश्न पूछने होते हैं। आपका नाम क्या है, आप कितने वर्ष के हैं, आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। तो इस प्रकार से वह जिस प्रकार उसके प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, उसके विचार क्या रहेंगे, सोचना उसका किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से आपके प्रश्नों को समझ रहा होगा, तो उसमें हम संज्ञानात्मक स्तर की जांच करते हैं, उसके बौद्धिक स्तर की जांच करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों भाषा क्षमता। भाषा क्षमता का मतलब ये नहीं होता है केवल बोलना, भाषा का मतलब ये होता है कि अपने भावों के वाणी के रूप में व्यक्त करना। अब वो किस प्रकार से आपकी जो आपने उसको प्रश्न पूछा है, यानी कि मौखिक अमौखिक, तो किस प्रकार से वह संग्राहक भाषा और अभिव्यक्त्यात्मक भाषा, यानी कि हमारा जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, क्या वह आपकी बातों को ग्रहण कर रहा है, समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या अभिव्यक्तात्मक भाषा और संग्राहक दोनों भाषा का देखना है। कौन कौन सी, अभिव्यक्तात्मक भाषा, ठीक है, और दूसरी संग्राहक भाषा। ठीक है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, दोनों को हमने देखना है, सामान्य है, असामान्य है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों आपका संप्रेक्षण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल उसका कैसा है, क्या वह आपके प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है, क्या किस मौखिक रूप से दे रहा है, लिखित रूप से दे रहा है या नॉन वर्बल है। तो उसमें हमने क्या करना है, अगर वह मौखिक रूप से बोल रहा है तो हमने प्रश्न करने ताकि वह उत्तर दे ठीक प्रकार से, शुद्ध उच्चारण दे रहा है, अशुद्ध उच्चारण दे रहा है, या शुद्ध भाषा में दे रहा है, अशुद्ध भाषा में दे रहा है, या फिर लिखित रूप से दे रहा है, तो किस प्रकार से वह दे रहा है आपको प्रश्नों के उत्तर, किस प्रकार से मतलब है कर रहा है आपके साथ संप्रेक्षण कौशल करने में सक्षम है या असक्षम है। ठीक है, तो संप्रेक्षण कौशल को देखेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है दोस्तों सामाजिक कौशल। अब सामाजिक कौशल कौन से होते हैं? सामाजिक कौशल वे होते हैं जो सामाजिक रूप से या सामाजिक से स्वीकार होते हैं। ये सामाजिक रूप जो इसमें हमारे सामाजिक सोशल या सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, वे सभी कौशल को देखेंगे। जैसे अगर बच्चा आपके पास क्लास में आया, उससे पहले क्या उसने आपको विश किया, नहीं का, उसके बैठने का अटेंडिंग स्किल क्या है, उसका अंडरस्टैंड क्या है, आपको समझ रहा है कि आपको अटेंड कर रहा है, आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आई कॉन्टेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके लिप रीडिंग को वह समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आपके एक्सप्रेशन को वह क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वे सारी चीजें। खेल व्यवहार में दोस्तों हम देखेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चा जो स्वैलिनता वाला बच्चा है, खेल व्यवहार किस तरीके से प्रदर्शित करता है। क्या वह सभी बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, क्या किसी एक बच्चे के साथ खेलना पसंद करता है, क्या किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता, क्या किसी एक वस्तु या स्थान या व्यक्ति के साथ ही खेलना पसंद करता है, कितनी सीमितता उसके खेल व्यवहार में पाई जाती है, उस चीज को देखेंगे। दोहरावयुक्त व्यवहार से मतलब है दोस्तों जैसे कि पुनरावृत्ति व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऑटिस्टिक बच्चों में इक्वली जैसी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें दोहरावयुक्त व्यवहार का मतलब है कि बार बार किसी बात को कहते रहना, एक बात को सुने रिपीट करते रहना, या बार बार दोहरावयुक्त यहाँ पर आ जाएगा कि हाथ को अपने बार बार हिलाना। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि उनमें सेंसरी इंटीग्रेशन का समस्या होती है दोस्तों, तो किसी प्रकार कारणवश वह क्या करेंगे, अपने हाथ को हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे, आधा धड़ हिलाएंगे, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कार्य की या शारीरिक अंग की पुनरावृत्ति करते रहना। ठीक है, दोहरायुक्त का मतलब है किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराते रहना। ठीक है, उसको देखेंगे। अनोखा व्यवहार से मतलब है दोस्तों जैसे कि एक सामान्य बच्चा क्या है, किसी कारण किसी अर्थ के ऊपर किसी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा क्या है दोस्तों, वह क्या है, बिना किसी कारण रोना, बिना किसी कारण हंसना, बिना किसी कारण गुस्सा आना, तो ये एक अनोखा व्यवहार प्रदर्शित होता है। इस प्रकार के अनोखे व्यवहार को हम देखेंगे। असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार वे व्यवहार है जो अवांछनीय व्यवहार होते हैं। ठीक है, क्या दूसरों को हानि हो, स्वयं के लिए हानिकारक हो, दूसरों के लिए हानिकारक हो, किसी प्रकार की चोट पहुंचाना, दूसरों के साथ असामाजिक व्यवहार करना, ठीक है, दूसरों पर थूकना, इस प्रकार के असामान्य व्यवहार हम उसमें देखेंगे। उसके बाद है संबंधित चिकित्सीय स्थिति। संबंधित चिकित्सीय स्थिति से मतलब है दोस्तों जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे रक्त संबंधी विकार हैं कि किसी प्रकार का कोई विकार स्वैलिनता वाले बच्चे में तो नहीं है। अगर हम यहाँ ज्यादातर बात करें तो हमें मिर्गी ज्यादा देखने को मिलती है इन बच्चों के साथ। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा हमने ऑटिस्टिक बच्चों में देखा है कि उनको एपिलेप्सी ज्यादा रहती है, जिसके कारण क्या है और भी ज्यादा एग्रेसिव या हाइपर रहते हैं बच्चे। ठीक है, मनोसामाजिक कारक, मनोसामाजिक कारक उनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ वे कैसा व्यवहार करते हैं, नए दोस्त बनाना या नहीं बना पाते हैं, या सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरे सामाजिक किसी सार्वजनिक स्थान पर वे सामाजिक कौशलों को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के वे सारी चीजें हमने क्या इसमें आकलन करना है, बच्चे में देखना है क्या बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, बच्चे के साथ आकलन किया हमने, ये कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर देखा और क्या उसमें लास्ट में अगर हमें लग रहा है कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके बाद अगर हम आईईपी का प्रयोग करेंगे या आईईपी बनाना चाह रहे हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम अगर हमको बनाना है दोस्तों, तो हम क्या ड्यू ड्रॉप करके एक हमारा असेसमेंट टूल है उसका प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम क्या है उसमें जो 3 प्रकार यानी कि उसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार में उसमें अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं, आप किस प्रकार से कौशलों को असेस करेंगे, यानी कि क्या है उसमें स्किल्स असेसमेंट करना है आपको, कौशलों को आंकेंगे यानी कि कौशलों का आकलन करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे उसमें ड्यू ड्रॉप करके एक असेसमेंट टूल है जो कि ऑटिज्म बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिससे हम आईईपी बनाने से पहले हम उसी से बच्चों का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्यू ड्रॉप पर बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन लिखकर आप भेज सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।